जीवन की राहों में क्या रंग है देख ले। नाजिश, तुम? What a pleasant surprise. Yes, it is. बहुत दिनों से सोच रही थी कि आऊं, मगर मौका नहीं मिल सका। अब मिल गया ना? खूब बातें करेंगे। क्या लोगी? चाय, ठंडा या फ्रेश जूस? रफी, वाकई बहुत बदल गई, वरना इतनी आसानी से तो तुम हार मानने वाली नहीं थी। मैं हार नहीं, हकीकत मान रही हूँ। शायद शादी ने मुझे बस्तल बना दिया है। यानी मैं ठीक थी जो शादी और मोहब्बत जैसी चीजों को बेकार समझती थी? तुम्हें समझना है तो समझो। इन्हें दूसरों के लिए क्यों बेकार बनाती हो? मैं तुम जैसे बेवकूफों को सबक सिखाना चाहती हूँ, जो अपने 2 पल की हसीन जिंदगी को इन फजूल रिश्तों में जाया करते हैं। और रही बात रफी की, तो छीन सकती हो तो छीन लो। आदर, हम तो आइसक्रीम खाने अरे छोड़ो जान, जिस आइसक्रीम को तुमने पिघला दिया हो उसे भला आइसक्रीम का क्या शौक। आदिल, मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं। मगर मैं तो शादी के बाद तुम्हें हनी बोला करूंगा, स्वीट जान, बेबी। आदिल, मुझे शादी या मंगनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो जल्दी है शादी की। वैसे भी तुम्हें कहाँ पे ऐसा बंदा मिलेगा जो 7 ज़बानों में तुम्हें आई लव यू बोल सकता हो? हाँ? तुम और तुम्हारी सो कॉल मोहब्बत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम्हारे रवैये में तब्दीली कैसे? अभी कल ही तुम्हें तो जोर दे रही थी कि तुमने मंगनी करनी है। आज भी मैं कह रही हूँ ना, मैं भी डैडी को फोन करती हूँ। मुझे ये जानकर सुकून हुआ कि रफी पर तुम्हारी मेहरबानियां बेवजह नहीं थी। मेहरबानियां? और उस बेवकूफ पर? उसे पिघलाने के लिए तो आंसुओं के 2 कतरे ही बहुत थे। जब उस बेवकूफ का पता चलेगा
तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? Who cares? वैसे भी मैं तो रफी को बताऊंगी नहीं और तुम बता सकोगी नहीं। क्यों? मैं क्यों नहीं बता सकूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम रफी को मांगकर भी पा सकती थी, लेकिन इस बार तुम उसे जीतने की कोशिश करोगी। तुमने अभी खुद ही तो कहा था मैं बहुत बदल गई हूँ। सोच बदल सकती है, फितरत नहीं। रफी को सब कुछ बता कर पाना आसान है, मगर कुछ बताए बगैर पाना तकरीबन नामुमकिन है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरी अहमियत किसी की नजर में उतनी ही है जितनी अपनी नजर में। तुम अपनी बिसात बिछाओ, मैं अपनी सी कोशिश करती हूँ। बदतमीजी तो तुम कर रही हो। मुझे फालतू समझ रखा है तुमने? जब चाह हाँ कर दी, जब चाह ना कर दी। ये सवाल तुम खुद से पूछो। न जाने कितनी लड़कों के दिल तोड़ चुके हो। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल चुका हूँ। मैं तुम्हारी बदलने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझ पर रूल करने वाले? तुम कौन होती मुझे ठुकराने वाली? आदिल, बकवास बंद करो, तब हो जाए यहाँ से। तुम झुकोगी या टूट जाओगी? जीवन की राहों में क्या रंग है देख ले। मेरा ख्याल है मुझे वापस कराची और तुझे वापस इस्लामाबाद चले जाना चाहिए। हमारा यहाँ बहुत कुछ है ख्याल, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यहाँ हमारा कुछ नहीं है सिवाय एक दूसरे के। कभी कभी अक्ल का दामन छोड़ देना चाहिए, लेकिन उम्मीद का कभी नहीं। मेरी दुनिया उम्मीद पर नहीं हकीकत पर कायम है, और हकीकत यह है कि मैं तीनों मोहब्बत को खजाना नहीं राज समझते। इसे उनसे भी छुपाते हैं जिनसे हम खुद मोहब्बत करते हैं। हम तीनों तुम किससे? मेरा ख्याल है काफी रात हो गई है, मुझे चलना चाहिए। शबा खैर। दोस्ती ऐसा नाता, चल। दोस्ती ऐसा नाता। आज सुबह जब मैं जागी थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बर्थडे इतनी अच्छी होगी, और शायद इसीलिए आज तुम तन्हा नहीं लग रही थी। आनी, लोग तो मेरे इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं, अकेलापन तो अंदर महसूस करते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त भी तो नहीं है। पहले इंसानों को पहचान नहीं सकती थी, और अब शायद कभी एतबार ना कर पाऊँ।
मुझे तो है। मैं समझती हूँ कि अमन तुम्हारे लिए बेहतरीन दोस्त। आनी, अमन का कहाँ से जिक्र आ गया यहाँ? छोड़े। कम ऑन जहारा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो तुमसे बहुत मुखलिस है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता है। वो सिर्फ तुमसे, मेरा मतलब है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। एक मुलाकात में आप कैसे किसी को पहचान सकती हैं? ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि या तो अमन को छुपाना नहीं आता या वो छुपाना नहीं चाहता। मैं देखती हूँ। हरी तो क्या हुआ है? मैम वो मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं इधर ठहर सकती हूँ। कोर्स कम इन, मत हुआ क्या है? मैम वो बस भी करो हरी, मैम को परेशान क्यों कर रही तुम? चलो चल। मगर आदिल हुआ क्या है? अभी तो तुम लोग ठीक गए हो। आदिल जाओ, तुम यहाँ से जाओ ना। कुछ नहीं हुआ मैम, तुम चलो। ओके जस्ट अ सेकंड, व्हाट्सएप आदिल, मुझसे बात करो। आप इस मामले में ना इन्वॉल्व हो तो बेहतर है। मैं इस मामले में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और इससे पहले कि मैं कुछ गलत कहूँ, बेहतर होगा कि आप चले जाएं।